बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट्स, हमने फोर ब्रेन यानी कि प्रोजेनसेफलॉन को कम्प्लीटली वजाहत के साथ डिस्कस कर लिया है। तो इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ मिड ब्रेन, यानी कि फोर ब्रेन के बाद आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है मिड ब्रेन। तो मिड ब्रेन को हम मेसेंसेफलॉन भी कहते हैं। तो mesencephalon is actually the portion of the brain which consists of two major parts. mesencephalon ब्रेन का वो स्ट्रक्चर है जो इनर साइड ऑफ द सेरिब्रल कॉर्टेक्स के मौजूद होता है, और ये वो पोर्शन है जो मजीद दो स्ट्रक्चर पर मुश्तमिल होता है, जो ब्रेन के दरमियान में होता है, और इसके दो स्ट्रक्चर होते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ टू स्ट्रक्चर्स, नंबर एक टेक्टम और नंबर दो टेगमेंटम, यानी कि ये टेक्टम और टेगमेंटम पर मुश्तमिल होता है मेसेंसेफलॉन। तो इन दोनों को हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे टेक्टम को कि व्हाट इज टेक्टम, इसका स्ट्रक्चर क्या है और इसका फंक्शन क्या है। तो टेक्टम, the dorsal part of the midbrain which include the superior and inferior colliculi। टेक्टम वो स्ट्रक्चर है ब्रेन का, या मेसेंसेफलॉन का वो स्ट्रक्चर है जो मजीद दो स्ट्रक्चर्स पर मुश्तमिल होता है। उन दो स्ट्रक्चर्स को हम कहते हैं सुपीरियर कोलिकुलाई और इंफीरियर कोलिकुलाई। तो ये जो कोलिकुलाई हैं, ये स्ट्रक्चर जो है सुपीरियर एंड इंफीरियर कोलिकुलाई, दीज आर एक्चुअली फोर बम्प्स ऑन द ब्रेन स्टेम on the upper side of the on the dorsal side of the brain stem. There are four bumps. These bumps are actually known as superior and inferior colliculi। तो जो ऊपर वाले होते हैं, ये देखें, ये ब्रेन स्टेम है, ये ब्रेन स्टेम के ऊपर ये 1 2 3 4 4 बम्प्स हैं, इनको हम कहते हैं सुपीरियर एंड इंफीरियर कोलिकुलाई। तो ये जो ऊपर वाला पोर्शन है, ऊपर वाले दो बम्प्स हैं, इनको हम कहते हैं सुपीरियर कोलिकुलाई, और जो नीचे में है दो बम्प्स, इसको हम कहते हैं इंफीरियर कोलिकुलाई। तो सुपीरियर कोलिकुलाई क्या है? A pair of bumps on the dorsal surface of the midbrain that coordinate visually guided movements। यानी कि ये दो जो ऊपर उभार हैं ब्रेन स्टेम के ऊपर, दो उभार जो है, ऊपर वाले दो उभार, उनको हम कहते हैं सुपीरियर कोलिकुलाई। और इनका फंक्शन क्या है? सुपीरियर कोलिकुलाई का फंक्शन क्या है? These are involved in visually guided movements, यानी कि विजुअल सिस्टम से रिलेटेड जो मूवमेंट्स हैं, हमारे विजुअल सिस्टम के पार्ट्स की, स्ट्रक्चर्स की, वो कंट्रोल करते हैं ये सुपीरियर कोलिकुलाई। तो इट रिसीव्स इनपुट फ्रॉम द ऑप्टिक नर्व्स लीविंग द आई, यानी कि ये इंफॉर्मेशन रिसीव करते हैं किससे? ऑप्टिक नर्व से। जो नर्व्स लीव करती है, जो आंखों से जो है वो ब्रेन तक जाती हैं नर्व्स, उनसे इंफॉर्मेशन लेते हैं। Although the colliculi are part of the visual system, they are unable to tell you what you are seeing। अगरचे, इसका मतलब ये है कि अगरचे ये सुपीरियर कोलिकुलाई जो है ये विजुअल सिस्टम का पार्ट है, विजुअल सिस्टम का हिस्सा है, लेकिन ये आपको ये नहीं बताते कि आप क्या देख रहे हैं। यानी कि देखने के अमल में इनका काम नहीं है, बल्कि instead their structures allow us to make visually guided movements such as turning the eyes in the direction of visual stimulus। यानी कि देखने से इनका ताल्लुक नहीं है, बल्कि जिस तरफ से, मतलब ये आंखों की मूवमेंट जो है, विजुअल सिस्टम की जो मूवमेंट है, उससे रिलेटेड ये स्ट्रक्चर जो है वो फंक्शन परफॉर्म करता है कि जैसे जिस तरफ से जो है वो विजुअल स्टिमुलस आता है, उस तरफ हमारी आंखों का मुड़ना,
अब विजुअल स्टिमुलस जो है हमारी आंखों के लिए जो स्टिमुलस है दैट इज लाइट, ठीक है। तो जब लाइट कम या ज़्यादा होती है जिस तरफ होती है उस तरफ हमारी आंखों को मोड़ने के लिए जो सिस्टम जो है वो कारआमद है उसको हम कहते हैं सुपीरियर कोलिकुलाई, यानी कि हमारी आंखों की मूवमेंट में और स्टिमुलस से रिलेटेड जो है इन रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस जो हमारी आंखें टर्न करती हैं उस डायरेक्शन में, स्टिमुलस की डायरेक्शन में, उसको गाइड करते हैं सुपीरियर कोलिकुलाई। तो दे पार्टिसिपेट इन अ वैरायटी ऑफ विजुअल रिफ्लेक्सेस। विजुअल रिफ्लेक्सेस में भी जो है वो ये सुपीरियर कोलिकुलाई वो पार्टिसिपेट करते हैं, जिसमें क्या आता है इंक्लूडिंग changing the size of the pupil of the eye in response to light condition। लाइट कंडीशन में आपको पता है कि जैसे लाइट की कंसंट्रेशन जो है उसमें डिफरेंस आता है, लाइट की कंसंट्रेशन कम या ज़्यादा होती है तो उसके अकॉर्डिंगली हमारा जो विजुअल सिस्टम है उसमें भी चेंजिंग आती है। जैसे हमारे प्यूपल है, आँख में प्यूपल है, एक सुराख है, ठीक है, उसकी डायलेशन होती है या वो कॉन्ट्रैक्ट होता है। अगर कम रोशनी होती है, रोशनी की मिकदार कम होती है तो ये प्यूपल फैल जाती है, डायलेट हो जाती है। अगर रोशनी ज़्यादा होती है तो ये प्यूपल सिकुड़ जाती है, सुराख कम हो जाता है। तो इसकी कंट्रैक्शन और डायलेशन में जो है दैट इज इन्वॉल्व सुपीरियर कोलिकुलाई, ठीक है। तो इसमें मतलब रिफ्लेक्शन जो होती है, रिफ्लेक्सेस जो होते हैं विजुअल सिस्टम में, उसमें भी ये काम आता है। तो उसके बाद नंबर सेकंड पे है, सेकंड पार्ट ऑफ द टेक्टम इज इंफीरियर कोलिकुलाई। इंफीरियर कोलिकुलाई, ये सुपीरियर कोलिकुलाई के नीचे दो जो बम्प्स हैं उनको हम कहते हैं इंफीरियर कोलिकुलाई। अ पेयर ऑफ बम्प्स ऑन द डॉर्सल सरफेस ऑफ द मिड ब्रेन, होते ये भी ऊपर वाली साइड के हैं, मिड ब्रेन के ऊपर वाली साइड के। तो मिड ब्रेन दैट प्रोसेसेस ऑडिटरी इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो ये जो बम्प्स हैं, ये जो इंफीरियर कोलिकुलाई है, ये कहाँ काम आते हैं, ये हमारे ऑडिटरी सिस्टम में जो है वो वर्क करते हैं। तो दे आर वन स्टॉप अलोंग द पाथवे फ्रॉम ears टू द ऑडिटरी कॉर्टेक्स। तो ये उस पाथवे को कंट्रोल करते हैं जो एयर से ऑडिटरी कॉर्टेक्स तक जाता है। उसके अलावा दी स्ट्रक्चर्स आर इन्वॉल्व्ड विद ऑडिटरी रिफ्लेक्सेस सच एज टर्निंग द हेड इन द डायरेक्शन ऑफ अ लाउड साउंड या नॉइस, ठीक है। तो ये हमारे ऑडिटरी सिस्टम में जो रिफ्लेक्सेस होते हैं उनमें ये रोल प्ले करता है। जैसे शोर की आवाज़ आती है कहीं से तो फौरन हमारा जो हेड है, हमारी गर्दन जो है वो मुड़ जाती है उसी तरफ। तो ये रिफ्लेक्सेस जो हैं these are controlled by the inferior colliculi। इसके अलावा they are also participate in the localization of sounds, यानी कि sounds जो है, localization of sound का मतलब है कि आवाज़ कहाँ से आ रही है, किधर से आ रही है, इन द एनवायरनमेंट, हमारे माहौल में, बाय कंपेयरिंग द टाइमिंग ऑफ द अराइवल ऑफ साउंड्स एट द टू एयर्स, ठीक है। यानी कि आवाज़ की सिमत क्या है, डायरेक्शन क्या है, कहाँ से आ रही है, और ये कंपेयर करता है दोनों कानों में जो है आवाज़ की इंटेंसिटी को, आवाज़ की डायरेक्शन को, ठीक है। हमें पता चल जाता है कि ये आवाज़ जो है वो इस वाली साइड से ज़्यादा आ रही है, लेफ़्ट साइड से ज़्यादा आ रही है, राइट साइड से, ऊपर से आ रही है या पीछे से आ रही है, ठीक है। ये डायरेक्शन को भी ये कंट्रोल करता है, ये बताता है कि किस डायरेक्शन से नॉइस आ रही है या साउंड आ रही है। तो दैट वाज ऑल अबाउट द वन स्ट्रक्चर दैट इज टेक्टम, टेक्टम ऑफ द ब्रेन या टेक्टम ऑफ द मिड ब्रेन, यानी कि मीजोसेफेलॉन के दो स्ट्रक्चर, टेक्टम और टेगमेंटम। टेक्टम में हमने जो है वो सुपीरियर कोलिकुलाई और इंफीरियर कोलिकुलाई को स्टडी किया। तो यहाँ पे हम अपने टेक्टम का जो स्ट्रक्चर है, इसका फंक्शन और स्ट्रक्चर
इसको वाइंड अप करते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह ताला हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट पार्ट ऑफ द मीज़ेनसेफेलॉन दैट इज टेगमेंटम। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।